वेलकम बैक टू केटी पैरामेडिकल पॉइंट। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है टीबी गोल्ड टेस्ट। आज हम जानेंगे कि टीबी गोल्ड टेस्ट क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि टीबी गोल्ड है क्या, यानी आईजीआरए क्या है। टीबी गोल्ड टेस्ट किस व्यक्ति को करवाना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या लिमिटेशन यानी कमियां हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या इनडिटर्मिनेट को हम कैसे समझेंगे, और ये टेस्ट कब और किस स्थिति में करवाना चाहिए। और अंतिम में हम समझेंगे कि इसकी रिपोर्ट को थोड़ा पढ़ना सीखेंगे, यानी इसका रिपोर्ट अगर आपके हाथ में आता है तो इस रिपोर्ट को आप कैसे पढ़े, कैसे समझे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीबी गोल्ड टेस्ट जो है आपका, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टीबी गोल्ड टेस्ट है क्या। तो ये टेस्ट हमारा क्या है, द क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट इज अ ब्लड बेस्ड टेस्ट। मतलब एक प्रकार से ये खून या रक्त के नमूने से टेस्ट किया जाता है। एक प्रकार का इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है जो कि खास तौर पर क्या डिटेक्ट करता है, एक लेटेंट और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस को, खास तौर पर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बैक्टीरिया को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और बताता है कि वह टीबी का बैक्टीरिया लेटेंट है यानी छुपी हुई है, या शुरुआती दौर का है, या एक्टिव है। खासतौर पर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ टेस्ट नोन एज इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे, यानी इसको हम आईजीआरए यानी इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे टेस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि टीबी गोल्ड है क्या, यानी आईजीआरए क्या है। तो आईजीआरए क्या है, एक प्रकार से आईजीआरए टेस्ट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, खासतौर पर किस पे, व्हेन अ पर्सन हैज टीबी बैक्टीरिया इन देयर बॉडी देयर इम्यून टी सेल्स रिकॉग्नाइज टीबी स्पेसिफिक एंटीजन। खासतौर पर क्या है, किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी पर्सन को टीबी का बैक्टीरिया अगर उसकी बॉडी में चला जाता है तो उस टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ उसकी इम्यून टी सेल्स जो होती है बॉडी के अंदर, वो इम्यून टी सेल्स क्या करती है, उस टीबी बैक्टीरिया का एंटीजन को, स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। आईजीआरए का मतलब यही है कि बॉडी के अंदर अगर आपका टीबी का बैक्टीरिया गया तो उसको जानने में, उसको पहचानने में क्या करता है हमारा आईजीआरए टेस्ट जो है वो हेल्प करता है। व्हेन दीज टी सेल्स आर एक्सपोज, जब वो टी सेल एक्सपोज हो जाता है टू दीज एंटीजेंस इन द लैब दे रिलीज अ केमिकल मैसेंजर, जिसको हम खास तौर पर जब भी वो टी सेल्स क्या करता है, एंटीजन को एक्सपोज कर देता है, तब उसके अंदर क्या करता है, एक गामा रिलीज एसे यानी जो है हमारा इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे, जिसे हम आईएफएन गामा कहते हैं। ये गामा जो है हमारा इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे जो है हमारा, खासतौर पर ये इंटरफेरोन गामा, इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। यानी ये डिटेक्ट करते ही कंफर्मेशन हो जाता है कि ब्लड के अंदर जो है वो टीबी का बैक्टीरिया, यानी बॉडी के अंदर जो है वो टीबी का बैक्टीरिया है। एक चीज और है टीबी गोल्ड में, खासतौर पे ये है कि जैसे आपको लगता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है, तो खासतौर पर आपको पता होगा कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी निमोनिटिस के कंडीशन में देखा जाता है कि भाई हाँ, उस कंडीशन में भी लंग्स में क्या होता है, पानी भर जाता है या स्पूडम भर जाता है या वो पूरी तरह भर जाता है। लेकिन एक काम और है, एक मतलब एक चीज और समझने वाली चीज है कि जो हमारे टीबी है वो खासतौर पर लंग्स के अलावा बॉडी के किसी और अन्य पार्ट पे भी अफेक्ट करता है, जैसे कि माइंड पे, ब्रेन पे कर दिया, जैसे कि बोन में कर दिया, जैसे कि एब्डोमिनल वाली एरिया में कर दिया। मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर टीबी हो सकता है। आपके अंदर अगर भ्रम होगा तो ये दूर कर लेना कि ओनली लंग्स में ही होता है टीबी, नहीं, बॉडी के किसी भी अन्य किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन में हमारे टीबी हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले टेस्ट से एक फायदा ये है कि ये ब्लड से कंफर्मेशन कर देता है कि बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का लेटेंट टीबी है या नहीं है। खासतौर पर लेटेंट टीबी यानी छुपी हुई टीबी को, इनएक्टिव फॉर्म में जो टीबी होती है उसको पहचानने में मदद करता है। ये टेस्ट जो है स्पेशली जो है हमारे लेटेंट टीबी को पहचानने में हेल्प करता है। द टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ आईएफएन गामा रिलीज, यानी ये जो टेस्ट हमारा है आईजीआरए टेस्ट जो है वो खासतौर पर डिटेक्ट क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर जो आईएफएन गामा है यानी इंटरफेरोन गामा जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस अगर होगा तो उसके खिलाफ जो टी सेल्स है वो हमारा इंटरफेरोन गामा को रिलीज करेगा। तो उसी इंटरफेरोन गामा को रिलीज को जो रिलीज कर रहा है उसको पहचानने में, वो कितनी मात्रा में है उसको पहचानने में मदद करता है, और इससे कंफर्मेशन आता है कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। मोर इंटरफेरोन गामा यानी स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी क्या है कि अगर ज्यादा मात्रा में इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे रिलीज जो है, सॉरी, इंटरफेरोन गामा जो है वो ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज हो रहा है बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपका वो हार्ड है यानी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब क्या होता है कि टीबी इन्फेक्शन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। टीबी इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि टीबी डिजीज हो गया, टीबी के आपको सिम्टम्स दिखने लगे। टीबी इन्फेक्शन का मतलब सिंपल मतलब यह है कि आपकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया एंट्री कर चुका है, आपकी बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, या आप कभी एक्सपोज हुए थे तो उसकी वजह से जो है वो टीबी का बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर है। यानी अगर है तो वो लेटेंट में है, लेटेंट यानी छुपी हुई है।
वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो IGR रेट का मतलब यही हो गया हमारा। IGR का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे कि इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे टीबी गोल्ड जो है वो हमारे मेंटोक्स स्किन टेस्ट यानी मेंटोक्स टेस्ट जो होता है हमारा, उससे कैसे भिन्न है, कैसे सुपीरियर है, यानी मेंटोक्स टेस्ट से कैसे सुपीरियर है अपना टीबी गोल्ड टेस्ट। मतलब उसके बारे में थोड़ा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं और थोड़ी सी खूबियां बता देते हैं हम टीबी गोल्ड के बारे में कि कैसे वो जो मेंटोक्स टेस्ट है, जो स्किन टेस्ट हमारा होता है, उससे कैसे भिन्न है और कैसे बेहतर है। बिकॉज टीबी गोल्ड यूजेस टीबी स्पेसिफिक एंटीजन नॉट प्रेजेंटेड BCG वैक्सीन। जो हमारा मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है उस पर प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो खासतौर पर जो BCG लगवाए हुए जो हमारे व्यक्ति होते हैं या पर्सन होते हैं जो भी BCG का टीका या वैक्सीन लगवा रखे होते हैं, तो उस पर मेंटॉक्स टेस्ट प्रभावित कर सकता है, यानी वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन टीबी गोल्ड टेस्ट से कंफर्मेशन हम कर सकते हैं कि जिसको अगर BCG का टीका लगा भी होगा ना, लेकिन उसके बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया अगर होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो भी कंफर्म कर लेगा। लेकिन मेंटॉक्स टेस्ट जो है हमारा, या मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है हमारा, वो कंफर्म नहीं कर पाता, उसकी जो रिपोर्ट की एक्यूरेसी है वो एरर हो सकती है। तो इसलिए एक बेहतर पॉइंट ये है हमारा कि टीबी गोल्ड जो है BCG आपने लगवा रखा हो या नहीं लगवा रखा हो, आपके ब्लड के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो वो दर्शा देगा। द टेस्ट यूज 3 एंटीजेंस, इसके अंदर खासतौर पर 3 एंटीजेंस को यूज किया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर 3 एंटीजेंस बनते भी हैं अगर ये बैक्टीरिया उपस्थित है तो, जिसको हम ESAT-6 यानी अर्ली सेक्रेटरी एंटीजेनेटिक टारगेट 6 बोलते हैं। सेकंड जो है वो CFP10 यानी कल्चर फिल्ट्रेट प्रोटीन 10 होता है, और TB7.7 पेप्टाइड, यानी लगभग ये सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इस एंटीजेंस के डिटेक्ट होने में पहचान में आता है। यानी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है तो ये तीनों एंटीजेंस जो होते हैं वो आपको इसके अंदर नजर आएंगे। खासतौर पर ये जो एंटीजेंस हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। दिस एंटीजेंस आर नॉट फाउंड इन BCG वैक्सीन। खासतौर पर ये तीनों जो एंटीजेंस है, मॉन्टॉक्स टेस्ट करोगे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कंफर्म नहीं हो पाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीबी गोल्ड टेस्ट करवाते हो तो ये तीनों एंटीजन के आधार पे हम कंफर्मेशन कर लेते हैं, और तीनों के आधार पे जो होता है वो गामा रेज जो होती है, वो इंटरफेरोन गामा जो होती है वो रिलीज होकर कंफर्मेशन कर देती है कि हाँ बॉडी के अंदर जो है वो टीबी बैक्टीरिया लेटेंट लेवल पे है। ठीक है, तो दीज एंटीजन आर नॉट फाउंड इन BCG वैक्सीन strains and most non-tuberculosis myobacteria, meaning no false positive from BCG, यानी BCG की वजह से इस पे प्रभाव नहीं पड़ा। टीबी गोल्ड अगर BCG का टीका लगा हुआ है किसी पर्सन को और उसके बॉडी के अंदर लेटेंट टीबी है तो कंफर्मेशन बताएगा कि लेटेंट टीबी है, मतलब BCG का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट अगर करवाते हो और उस व्यक्ति ने अगर BCG का टीका लगा रखा है तो उस पर प्रभाव कर सकता है, मतलब उसके रिपोर्ट पे प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एंड मोर स्पेसिफिक फॉर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और खासतौर पर जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब टीबी का जो बैक्टीरिया है, उसके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टीबी गोल्ड टेस्ट है। मॉन्टॉक्स में बहुत सारे कारक जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन टीबी गोल्ड जो है वो स्पेसिफिक आपका टीबी के बैक्टीरिया को, यानी जो लेटेंट होते हैं यानी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसको शो कर सकता है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो खासतौर पर इसमें आप 2 बार जाते हैं लैब के अंदर टेस्ट करवाने के लिए, 2 बार जांचें होती है इसके अंदर, तो 2 बार जाना एक मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स टाइप में हो गया। लेकिन टीबी गोल्ड में क्या है कि एक बार आप जाओ और उसमें आपका ब्लड नमूना लिया जाएगा, यानी ब्लड सैंपल लिया जाएगा, और उसके आधार पे आपको 2 से 3 दिन में इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है थोड़ा सा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कॉस्टली नहीं होता, थोड़ा सा कम पैसे में हो जाता है। लेकिन टीबी गोल्ड जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स होता है। कॉस्टली एक प्रकार से क्या होगा, ये कॉस्टली होगा, मतलब 2500 से लेकर 3000, 4000, 5000, मतलब लैब टू लैब वेरी करता है इसके रेट। बट टीबी गोल्ड जो है वो थोड़ा सा आपको रेट में अगर देखा जाए, अमाउंट में अगर देखा जाए, तो मॉन्टॉक्स के कंपेयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और मॉन्टॉक्स जो होता है वो आपका बहुत कम अमाउंट में हो जाता है। लेकिन मॉन्टॉक्स टेस्ट से ये कैसे भिन्न है, मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टीबी के बैक्टीरिया को स्पेसिफिक जानने के लिए कि आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में है या नहीं है, मतलब खासतौर पर इनएक्टिव की बात हम कर रहे हैं, लेटेंट टीबी की बात कर रहे हैं। इससे हम ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव फॉर्म में है या सिम्टम्स दिख रहे हैं, इससे ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टीबी को आप कंफर्मेशन करने के लिए आप टीबी गोल्ड टेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब टीबी गोल्ड कंफर्मेशन नहीं करता कि आपकी बॉडी में टीबी बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव है या नहीं है। उसको एक्टिव को जानने के लिए आपको और भी भिन्न टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजी टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाना होते हैं, या उसके अलावा आपको जो होते हैं वो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्पूटम के टेस्ट होते हैं, आपके AFB टेस्ट होते हैं, जैसे एसिड फास्ट बेसलाइट टेस्ट होते हैं, CBNAAT यानी CB नाट टेस्ट होते हैं, वो DNA बेस पे होते हैं। तो वो सभी टेस्ट को कोरिलेट करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद ही डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को जो है वो टीबी है या नहीं
नहीं है। मतलब अगर वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तब कंफर्मेशन देते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। लेकिन टीबी कोल्ड टेस्ट के आधार पर बताया नहीं जा सकता कि उसको टीबी है या नहीं है। बस ये बताया जा सकता है कि इसकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं, उसका असर है या नहीं है, इस चीज को टीबी गोल्ड टेस्ट जो है वो दर्शाता नहीं है। ठीक है, तो टीबी गोल्ड ऐसे ही सुपीरियर है मंटस टेस्ट के कंपेयर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसकी पीछे की बायोलॉजी क्या है, मतलब बॉडी के अंदर ये कैसे वर्क करता है ये टेस्ट। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो कैसे वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर, कैसे हम कंफर्मेशन कर पा रहे हैं, और वो टेस्ट हम जब करते हैं तो कैसे वो कंफर्मेशन देता है। तो टीबी बैक्टीरिया क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एक प्रकार से बॉडी के अंदर जो होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब खासतौर पर इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे टी सेल्स हो गए, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक प्रकार से उत्तेजित करता है कि वो क्या करे, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिलीज करे, प्रोड्यूस करे। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या करता है, TH1 मतलब जो टी हेल्पर 1 सेल्स है वो क्या करे, IFN यानी इंटरफेरॉन गामा को प्रोड्यूस करे। मतलब अगर वो बैक्टीरिया गया ब्लड के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स क्या करते हैं, खासतौर पर टी सेल जो है, और टी सेल्स के जो स्पेशली टी सेल्स के अंदर जो TF1 जो है, मतलब खासतौर पर TH1 जो है हमारा टी हेल्पर 1 जो हमारा है वो खासतौर पर क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करता है, जिससे ब्लड के अंदर इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो नजर आता है, जिसकी वजह से हम कंफर्मेशन कर पाते हैं कि ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से हम ये कंफर्मेशन कर पाते हैं कि लेटेंट टीबी इस व्यक्ति को है, मतलब टीबी जो है वो पॉजिटिव आया है, टीबी गोल्ड जो टेस्ट उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो व्हेन एक्सपोज टू टीबी एंटीजन, जब भी बॉडी या कोई ह्यूमन व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब टीबी एंटीजन से एक्सपोज होता है तब वो क्या करता है, सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज देम, दे गेट एक्टिवेटेड, वो क्या करता है, टी सेल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इंटरफेरॉन गामा को प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो इंटरफेरॉन गामा को कैसे पहचाना जाता है, तो इस पे एलाइजा मेथड यानी एंजाइम लीक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मशीन्स होती हैं, इस मेथड पे, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो डिटेक्ट करते हैं और क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा को मेजर करता है, जिससे कंफर्मेशन हो जाता है कि अगर वो इंटरफेरॉन गामा जो है वो अगर हायर आया, मतलब ज़्यादा आया, तो कंफर्मेशन है कि टीबी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर है। टीबी इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि वो एक्टिव फॉर्म में नहीं, टीबी इन्फेक्शन है, मतलब उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा ये आपको बताएगा नहीं, बस ये है कि बॉडी के अंदर टीबी इन्फेक्शन है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स प्रीवियस एक्सपोजर, नॉट हाउ सीवियर द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक बार और जान लेते हैं आगे की चीजें कि कौन कौन से ट्यूब जो है वो टीबी गोल्ड टेस्ट में उपयोग में आते हैं। तो एक प्रकार से हम देखें तो 4 प्रकार के ट्यूब हम इसके अंदर यूज करते हैं। वैसे कहीं कहीं एक प्रकार के लिथियम हेपरिन भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन 4 प्रकार के जो हम यूज करते हैं उसका स्पेसिफिक वर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो टीबी गोल्ड यूजेस 4 स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स यानी वाइल्स। ठीक है, तो ईच विद अ पर्पस, मतलब सबका एक पर्पस होता है। खासतौर पर एक जो होता है हमारा नील ट्यूब का मतलब होता है एक प्रकार से वो प्लेन वाइल होता है जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट उपस्थित नहीं होता, जिसको हम नेगेटिव कंट्रोल भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस ट्यूब हैज नो टीबी प्रोटीन्स इनसाइड, किसी भी प्रकार का जो टीबी प्रोटीन्स है या टीबी का एंटीकोगुलेंट्स होता है, किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी एंटीकोगुलेंट या एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट इसके अंदर नहीं होता। नथिंग इज एडेड टू स्टिमुलेट द टी सेल्स, मतलब उसमें कुछ ऐड भी नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो टी सेल जो है वो स्टिमुलेट हो, मतलब पूरी तरह से क्या होगा, ये प्लेन होगा। तो इट इज बेसिकली अ प्लेन ट्यूब। ठीक है, तो एक ट्यूब जो हमारा है वो किस प्रकार का है, प्लेन है, जिसमें किसी भी चीज का मतलब एंटीकोगुलेंट नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है, या किसी प्रकार का प्रोटीन या किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो इसका पर्पस क्या है कि टू टेस्ट हाउ मच IFN यानी इंटरफेरॉन गामा जो है एक पर्सन की बॉडी को कैसे, मतलब एक प्रकार से किसी भी पर्सन में अगर ये बैक्टीरिया अगर चला जाता है तो वो कितनी मात्रा में इंटरफेरॉन गामा को रिलीज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका पर्पस यही है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो इस नील वाले वाइल के अंदर देखते हैं हम कि उस व्यक्ति के अंदर कितना इंटरफेरॉन गामा बना है बिना हम किसी प्रकार के बाहर से किसी एंटीजन को बॉडी में दिए हुए। मतलब 3 प्रकार के मैंने एंटीजन बताया था, उन 3 प्रकार के एंटीजन को बाहर से हम दिए हुए कैसे हम कंफर्मेशन करें कि ब्लड के अंदर इतनी मात्रा में है। क्योंकि पहली बार अगर एंटीजन जो है वो टीबी का अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और आप नॉर्मल प्लेन वैसे यूज करते हैं तो वो क्या करता है, उसको एक प्रकार से पहचान नहीं पाता, उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी या उसके खिलाफ कोई जो हमारा ये है इंटरफेरॉन गामा जो है वो ज़्यादा बना नहीं पाता।
ठीक है। तो वो कब बनाएगा, जब तक उसको पूरी तरह से कंफर्मेशन ना हो जाए, मतलब उसकी एक प्रकार से पहले से कोई मेमोरी ना बन जाए। तो ये मेमोरी बनने की प्रक्रिया के दौरान जो होता है हमारा इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो इसके नील वाले वायल के अंदर हल्का सा मात्रा में, बिल्कुल जो है वो हल्का मात्रा में देखा जाता है। तो टू टेस्ट हाउ मच इंटरफेरॉन गामा द पर्सनस बॉडी प्रोड्यूस ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी स्टिमुलेशन, मतलब किसी भी स्टिमुलेट बिना, मतलब किसी भी प्रकार का एंटीजन के दिए हुए बिना हम चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन गामा जो है वो कितनी मात्रा में है। तो इस नील वायल के अंदर हम एक चेक करते हैं। तो पहला जो हमारा नील वायल जो होगा, हमारा प्लेन वायल जो होगा, उसमें हम यही चेक करेंगे कि ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में इंटरफेरॉन गामा है। अब कितनी मात्रा में, हम इसको हम नील कहेंगे, ठीक है, इसको हम नील कहते हैं क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट में आप नील वर्ड को देखोगे आप, इसलिए आपको मैंने समझा दिया। अब सेकंड जो है इसके अंदर हम देखेंगे TB1 ट्यूब, जो आपका TB1 यानी खासतौर पर इसमें आपका एंटीजन होगा। TB1 ट्यूब के अंदर कंटेन E-SET6 एंड CFB10, यानी ये दो प्रकार के जो हैं वो आपके एंटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दो प्रकार के होंगे E-SET6 और CFB10, तो ये दो प्रकार के एंटीजन्स के अंदर इन्वॉल्व है। और ये क्या करेगा, प्राइमरीली मेजर CD4 और T सेल्स मीडिएटेड इंटरफेरॉन गामा। ये क्या करेगा, मेजर करेगा कि ये दोनों एंटीजन बाहर से इसके अंदर ट्यूब के अंदर उपस्थित है, ठीक है। जैसे प्लेन ट्यूब के अंदर कोई भी एंटीजन, एंटीबॉडी या किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट या एडिटिव जो होता वो नहीं था कंटेन, लेकिन इसके अंदर दो प्रकार के जैसे E-SET6 और CFB10 ये बाहर से दिया जाता है। तो बाहर से देने के बाद चेक कराया जाता है, मेजर किया जाता है कि CD4 सेल्स जो T सेल्स हैं वो CD4 सेल्स को बना रहे कि नहीं बना रहे, मतलब प्रोटीन वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। खासतौर पर CD4 जो होते हैं वो एंटीजन प्रोटीन जो होते हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, और वो जो है वो मेडिटेट मतलब एक प्रकार से इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करवा रहे कि नहीं करवा रहे। तो इसको कंफर्मेशन किया जाता है। और CD4 सेल जो होते हैं एक प्रकार से क्या होता है, टीबी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए की होता है, की के रूप में काम करता है, ठीक है। तो TB1 ट्यूब के अंदर हम ये देखते हैं कि बाहर से अगर हम E-SET6 और CFB10 डालते हैं तो हमारा जो T सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो T सेल्स जो है वो CD4 नाम का जो है हमारा प्रोटीन एक प्रकार से अगर बोल दिया जाए तो ये हमारा रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसी की वजह से जो होता है वो इंटरफेरॉन गामा जो होता है वो बनता है। अगर बन रहा होगा तो एक प्रकार से बाद में हम देखेंगे कि पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी मात्रा को थोड़ा चेक कराया जाता है कि मात्रा की उसकी ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। TB2 ट्यूब की बात हम करें तो इसके अंदर E-SET6 और CFB10 और TB7.7 मतलब तीनों प्रकार का एंटीजन, इसमें दो प्रकार के एंटीजन थे, इसमें तीनों प्रकार का एंटीजन इस वायल के अंदर होता है। और ये क्या करता है, मेजर करता है बोथ CD4 और CD8 जो T सेल द्वारा क्या करते हैं, जो बनते हैं वो प्रोटीन बनते हैं, इसके लिए T सेल्स क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर तीनों एंटीजन मिला दिया जाए और ये दोनों अगर बन रहे हो तो इसमें क्या कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई T सेल जो है वो CD8 को CD4 को जो है वो बना रहा है। और CD8 क्या करता है, रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट रिसेंट इन्फेक्शंस और हायर बैक्टीरियल लोड। CD8 और CD4 जो है वो बताता है कि बैक्टीरिया का कितना लोड है, कितना लेवल है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर या बॉडी के ऑर्गन के अंदर या टिश्यूज के अंदर कितनी मात्रा में बैक्टीरिया है। इसको कन्फर्मेशन करने में CD4 और CD8 प्लस जो है वो अपना योगदान देता है। तो TB1 ट्यूब और TB2 ट्यूब में ये आपका थोड़ा सा अंतर था, और प्लेन आप जो नील वाला देखा था ट्यूब आपने उसमें ये अंतर था। अब लास्ट जो है हमारे पास वो माइटोजन ट्यूब है। माइटोजन ट्यूब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, एक प्रकार से पॉजिटिव कंट्रोल की तरह कर रहा है। अगर माइटोजन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्मेशन है कि अगर माइटोजन पॉजिटिव है और आपका जो TB1 और TB2 जो है वो अगर पॉजिटिव है या ज़्यादा है तो उससे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है। तो माइटोजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या करता है, फाइटोहीमोग्लूटिनिन के जो हमारा कंटेन करता है। एक प्रकार से ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग माइटोजन होता है जो फाइटोहीमोग्लूटिनिन होता है हमारा, एक प्रकार से क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग माइटोजन होता है, ये कंटेन करता है इस ट्यूब के अंदर, जिससे क्या होता है चेक इफ इम्यून सिस्टम कैन प्रोड्यूस इंटरफेरॉन गामा। मतलब ये क्या करता है कि आपका इम्यून सिस्टम सही है या नहीं, इसको कंफर्मेशन करता है कौन, माइटोजन ट्यूब, ठीक है। तो माइटोजन ट्यूब एक प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो माइटोजन ट्यूब जो है हमारा एक प्रकार से क्या है, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वो चेक कर रहा है कि वो IFN यानी इंटरफेरॉन गामा को रिलीज कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। डिटेक्ट्स फॉल्स नेगेटिव ड्यू टू, ये कब गलत हो सकता है इसकी रिपोर्ट, मतलब माइटोजन कब गलत हो सकता है, कब नेगेटिव आएगा, गलत नेगेटिव कब आ सकता है, तो कुछ जो कारक है वो अफेक्ट करते हैं, खासतौर पर इम्यूनोसप्रेशन खासतौर पर कौन से, जो स्टेरॉइड लेते हैं, यानी किसी प्रकार की उसकी दवाई चल रही है, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, तो इस स्थिति में जो है वो फॉल्स नेगेटिव आने का चांस हो सकता है। HIV की कंडीशन खासतौर पर ऑटोइम्यून डिजीज है, HIV है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो फॉल्स नेगेटिव आने के चांस हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन है तो इस स्थिति में भी जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यदि पेशेंट का कीमोथेरेपी यानी कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो इस
कंडीशन में भी जो है वो फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हो सकते हैं माइटोजेंस के। मतलब एक प्रकार से माइटोजन कंफर्मेशन देता है कि जो आप एंटीजन और आप नील जो लगा रहे हो इसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, इस दोनों में जो कंफर्मेशन आएगा और माइटोजन जो है वो पॉजिटिव आएगा और एंटीजन भी पॉजिटिव आएगा, तभी हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि टीबी गोल्ड पॉजिटिव है। अगर आपका माइटोजन कम आए और एंटीजन आपका बहुत ज़्यादा आ रहा हो और आपका नील जो है वो बिल्कुल वो भी हाई आ रहा हो, तो इससे हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। मतलब एक प्रकार से क्या है कि ये फॉल्स आ जाता है। तो माइटोजन डिसाइड करता है कि आपकी रिपोर्ट फॉल्स है या ट्रू है, मतलब सही है या गलत है, ये माइटोजन डिसाइड करता है। एक प्रकार से ये क्वालिटी कंट्रोल की तरह वर्क करता है। तो इफ माइटोजन इज लो, अगर माइटोजन लो होगा तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट रिजल्ट आ सकता है, जिससे आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते या कुछ प्रॉब्लम है ब्लड के अंदर या एरर है या उस वायल में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से रिपोर्ट जो है वो गलत आ रही है, या बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी इश्यूज हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर जो आपका ऑटोइम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है या कमजोर है, जिसकी वजह से आपका माइटोजन जो है वो लो आ सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से हमने देख लिया कि 4 प्रकार के ट्यूब थे, TB1 ट्यूब, TB2 ट्यूब और आपके जो आपके प्लेन ट्यूब था, जो आपको नील ट्यूब जिसको हम कह रहे हैं वो था, और अंतिम में जो हमारा था कौन सा था, माइटोजन ट्यूब, जिसको हम पॉजिटिव कंट्रोल कह रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के ट्यूब होते हैं। 4 प्रकार के ट्यूब में हमें 1 ml ब्लड लेना होता है। 1 ml यानी आप समझते हो ना, 1 मिलीलीटर जो है वो आपको ब्लड लेना होता है चारों वाइल के अंदर, फिर हम टेस्ट लगाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं, इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि अगर पेशेंट की रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या है और डॉक्टर क्या ऑर्डर देते हैं या क्या एडवाइस देते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि आपको टीबी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव टीबी गोल्ड अगर आता है आपका, तो इसका मतलब यह है कि द पर्सन हैड टीबी इन्फेक्शन, यानी बॉडी में या किसी व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या है, टीबी इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है या इनएक्टिव फॉर्म में है। कुड बी लेटेंट, मतलब वो लेटेंट भी हो सकता है यानी छुपी हुई टीबी भी हो सकता है, जिसको हम स्लीपिंग बैक्टीरिया यानी वो सोया हुआ है, शांत है, उस वो बैक्टीरिया भी कह सकते हैं हम। कुड बी एक्टिव, एक्टिव भी हो सकता है, यानी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो साथ में सिम्टम्स हो सकता है, मतलब उस व्यक्ति को अगर टीबी है तो उस स्थिति में भी टीबी गोल्ड पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन साथ में सिम्टम्स को भी दिखाया जाता है। अगर सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो कंफर्मेशन आगे किया जाता है और भी टेस्ट इसके साथ किए जाते हैं। कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लेटेंट में और एक्टिव टीबी को हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसे कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं इस टेस्ट से कि वो लेटेंट ही है या एक्टिव टीबी है, ठीक है। लेकिन एक्टिव को हम कंफर्मेशन करने के लिए कुछ और टेस्ट भी डॉक्टर जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, खासतौर पर अगर लंग में टीबी है, लंग्स में टीबी है तो चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, या स्पूटम टेस्ट जो होते हैं वो AFP यानी एसिड फास्फोबाइलाइट टेस्ट और CB नाट टेस्ट जो खासतौर पर DNA बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये कंफर्मेशन टेस्ट होते हैं, जिससे पता अगर ये आपका पॉजिटिव आता है, ये वाले बैक्टीरिया अगर इसमें शो होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अगर ये कंफर्मेशन आता है तब हम कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति को टीबी है, ठीक है। आप समझ लेते हैं नेगेटिव टीबी गोल्ड, यानी रिपोर्ट में अगर नेगेटिव आती है तो क्या समझेंगे, उसका मतलब क्या होता है। तो टीबी इन्फेक्शन जो है उसकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो टीबी इन्फेक्शन नहीं है, यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उपस्थित नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है। बट मे बी फॉल्स नेगेटिव, किसी कारणवश वो नेगेटिव हो सकता है, मतलब फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, खासतौर पर HIV पेशेंट जिसको ऑटोइम्यून डिजीज यानी HIV पेशेंट हो, उस व्यक्ति को जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, या उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो इस कंडीशन में, या उसको सीवियर टीबी डिजीज हो। सीवियर डिजीज मतलब होता है इम्यून एक्सहोशन, मतलब एक प्रकार से देखा जाए बहुत लंबे समय से और बहुत ज़्यादा मात्रा में टीबी का होना, उसको हम सीवियर टीबी डिजीज कहते हैं। अर्ली इन्फेक्शंस को कभी हो चुका हो, इन्फेक्शन टीबी का बैक्टीरिया एक्सपोज कर चुका हो, इस व्यक्ति में फॉल्स आ सकता है। और वेरी यंग चिल्ड्रन में, खासतौर पर 5 साल से कम बच्चों में अगर देखा जाए तो जो उसकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ सकती है, मतलब उसको होते हुए भी नेगेटिव आ सकती है। HIV पेशेंट में उसको अगर है तो भी नेगेटिव आ सकती है, सीवियर टीबी डिजीज में होते हुए भी नेगेटिव आ सकती है, अर्ली इन्फेक्शंस में भी उसको होते हुए सोचो पहले भी था लेकिन फिर भी उसको नहीं आ सकती, नेगेटिव रिपोर्ट आ सकता है। और वेरी यंग चिल्ड्रन मतलब खासतौर पर बच्चों में, 5 साल के जो कम बच्चे होते हैं, इन व्यक्ति में भी नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है टीबी गोल्ड की, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वह कौन से व्यक्ति है जिसको टीबी गोल्ड टेस्ट करवाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस मुद्दे पे हमें आना था और इस मुद्दे को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेन जो पॉइंट था आपका कि टीबी गोल्ड टेस्ट जो है वो किस व्यक्ति को करवाना चाहिए, किसे करवाना चाहिए। तो पहला जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट, जो खासतौर पर जिसके परिवार में या जो क्लोज रहते हैं, ठीक है, यानी टीबी कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति को है और उस व्यक्ति के बहुत क्लोज रहते हैं, हमेशा मतलब क्लोज का मतलब ये नहीं कि एक ही बार, लगभग जो उसके साथ में रहते हैं उन व्यक्तियों को करवाना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, खासतौर पर हेल्थ केयर वर्कर जो स्टाफ होते हैं, आपके मेडिकल स्टाफ जो है, जो खासतौर पर उस पल्मोनरी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो या टीबी वाले डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, तो उन व्यक्ति को बिल्कुल करवाना चाहिए और सभी हेल्थ वर्कर को भी करवाना चाहिए। पीपल विथ पास्ट बीसीजी वैक्सीनेशन, जिस व्यक्ति को बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ वो व्यक्ति को भी ये टेस्ट करवाना चाहिए। एचआईवी पेशेंट, एचआईवी पेशेंट यानी जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसकी बॉडी में पॉजिटिव आ रहा है, उस व्यक्ति को बिल्कुल करवाना चाहिए। एड्स वाले व्यक्ति को बिल्कुल करवाना चाहिए। डायबिटीज, जिसको शुगर है, उस व्यक्ति को बिल्कुल करवाना चाहिए। क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको लंबे समय से किडनी की दिक्कत चल रही है, उस व्यक्ति को बिल्कुल करवाना चाहिए। और ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिसने बॉडी ऑर्गन्स वगैरह जो है उसका ट्रांसप्लांट कराया है, उस व्यक्ति को भी बिल्कुल जो है टीबी गोल्ड टेस्ट करवाना चाहिए। बिफोर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जैसे क्या है कि कुछ एंटी टीएनएफ यानी इनफ्लेक्सिमेब या एट्रेनासेप्ट जो होते हैं, या स्टेरॉइड्स लेते हैं, या कीमोथेरेपी जो होते हैं, ये वाले व्यक्ति को बिल्कुल ये टेस्ट करवाना चाहिए। ऑल्सो यूज फॉर इमिग्रेशन स्क्रीनिंग, और खासतौर पर जैसे किसी व्यक्ति को अगर दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए भी ये टेस्ट करवाना पड़ता है बहुत बार, कंफर्मेशन करने के लिए कि उसकी बॉडी के अंदर वो टीबी का बैक्टीरिया लेटेंट है या नहीं है, या एक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए भी जो है ये कंफर्मेशन करने के लिए सभी इन व्यक्तियों को ये टेस्ट करवाना जरूरी होता है। बहुत बार डॉक्टर जो होते हैं, कभी कुछ वैक्सीन उनको देना होता है या कुछ इंजेक्शन देना होता है, तो उसका प्रभाव अफेक्ट कर सकता है इस बीमारी की वजह से। तो उस स्थिति में भी डॉक्टर को बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट को कि आपको टीबी गोल्ड टेस्ट करवाना जरूरी है। टीबी गोल्ड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज नहीं है। टीबी गोल्ड टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इसका इलाज नहीं है, क्योंकि वो कंफर्मेशन नहीं कर रहा कि आपकी बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया आपको बहुत सारे सिम्टम्स शो कर रहा है या टीबी आपको पूरी तरह से है, ये शो नहीं कर रहा। टीबी गोल्ड टेस्ट पॉजिटिव का मतलब, सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, टीबी का बैक्टीरिया है, तो ये कंफर्मेशन कर रहा है। बट ये नहीं कंफर्मेशन कर रहा कि टीबी का बैक्टीरिया आपको कितना अफेक्ट कर चुका है। लेकिन उसको जांचने के लिए कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो आगे और टेस्ट देते हैं, जैसे कि एक्सरे दे देते हैं यानी रेडियोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, क्लिनिकल टेस्ट दे देते हैं, स्पुटम जांच दे देते हैं, एएफबी जांच दे देते हैं, सीबी नाट जांच दे देते हैं। तो डिफरेंट जांचें दे देते हैं जिससे वो कोरिलेट कर पाते हैं। कोरिलेट करने के बाद कुछ सिम्टम्स को देखते हुए, कुछ हिस्ट्री को देखते हुए वो समझ पाते हैं, जिससे कंफर्मेशन कर पाते हैं कि उसको टीबी है या नहीं है। यदि टीबी, फिर सभी टेस्टों को देख के कोरिलेट करके देखते हैं या हिस्ट्री को देखते हुए कंफर्मेशन करते हैं, तब जाके उसका इलाज चलता है, उसकी दवाई चलती है। तो ये व्यक्ति जो है आपको खासतौर पर जिन्हें टीबी गोल्ड टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर की सलाह पे। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। तो एडवांटेजेस में देखते हैं कि ये मोर स्पेसिफिक देन मोंटॉक्स टेस्ट। जो स्किन टेस्ट होता है मोंटॉक्स टेस्ट, इससे ज़्यादा स्पेसिफिक देता है, क्योंकि मोंटॉक्स पे प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन इस पे जो खासतौर पर बीसीजी वैक्सीन जो लगवाए हुए व्यक्ति होते हैं, उनका मोंटॉक्स जो होता है बहुत बार नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक जो हमारा टीबी गोल्ड टेस्ट है, अगर आपको इस बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया है, लेटेंट है या एक्टिव है, लेकिन फिर भी वो शो करेगा टीबी गोल्ड, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीसीजी का वैक्सीन लगवा रखा हो या ना लगवा रखा हो, उसका जो एंटीजन जो है वो शो होगा तो होगा, ठीक है। बट मोंटॉक्स में ये फर्क पड़ जाता है, बहुत बार मोंटॉक्स पे अफेक्ट करता है या प्रभावित करते हैं ये कारक। बीसीजी वैक्सीन लगवाए व्यक्ति पर मोंटॉक्स नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन टीबी गोल्ड टेस्ट अगर आप करवाते हो और आपकी बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, तो आपका वो कंफर्मेशन शो होगा तो होगा, उसमें बीसीजी का टीका का या बीसीजी वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉट अफेक्टेड बाय बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन जो है उसका कोई अफेक्ट नहीं है इस टीबी गोल्ड टेस्ट पे। नीड्स ओनली 1 पेशेंट विजिट, मतलब इसमें क्या है कि 2 से 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या 3-4 व्यक्ति ले आना कोई जरूरी नहीं है। आप अकेले जाके वो टेस्ट करवा सकते हैं बिना कॉन्सेंट फॉर्म भरे हुए, इस टेस्ट को आप इजिली करवा सकते हैं। हाईली एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी है, 95 से लेकर 98% आपकी एक्यूरेसी शो कर रही है। मतलब जो टीबी सोचो एक्टिव नहीं है, लेटेंट तक को दिखा रही है, तो भाई हाईली एक्यूरेसी तो उसकी दिखेगी, है ना। तो नो बूस्टर इफेक्ट, कोई भी आपने बूस्टर आपने लगवा रखा हो, इंजेक्शन लगवा रहे हो, अपने वैक्सीन ले रखा हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि मोंटॉक्स में आपको होता है ना। मोंटॉक्स में बीसीजी का प्रभाव पड़ जाता है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने बीसीजी लगवा रखा है या कोई भी बूस्टर आपने डोज ले रखा है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर टीबी का बैक्टीरिया लेटेंट है, एक्टिव है, तो आपका शो होगा ही तो होगा, ठीक है। गुड फॉर मास स्क्रीनिंग, मतलब ये क्या है कि बॉडी के पूरे पार्ट्स में, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि बहुत लोग जानते हैं कि टीबी ओनली लंग यानी फेफड़े में ही होता है, लेकिन बट ऐसा नहीं है। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपकी टीबी होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एडवांटेज इसकी सबसे तगड़ा यही है कि बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको अगर टीबी होती है और लेटेंट ही है यानी इनएक्टिव फॉर्म में ही है, तो वो कंफर्मेशन जो है वो
आपका टीबी गोल्ड कर देता है। गुड फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स बेटर देन टीएसटी। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, खासतौर पर जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, एचआईवी पेशेंट होते हैं या और भी अन्य जो ऑटोइम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, ऐसे व्यक्ति पे भी ये टीबी गोल्ड का टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव होता है वो व्यक्ति, यानी लेटेंट टीबी उसकी बॉडी में होती है तो वो शो करता है। तो मतलब इन सभी व्यक्तियों के लिए, इन सभी पर्सन के लिए जो है टीबी गोल्ड अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस शो करते हैं। यानी जो है इसके कुछ फ़ायदे जो हैं वो यही है कि टीबी गोल्ड किसी भी हालत में अगर आपकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है तो वो शो कर देता है। बस कुछ फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, वो कुछ प्रभाव या कुछ ऐसे कारक की वजह से जो उसको प्रभावित करते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस की बात हम कर लेते हैं या उनकी कमियां की, यानी उनकी खामियां की बात कर लेते हैं कि इसकी खामियां क्या है। तो ये क्या है, कांट डिस्टिंग्विश लेटेंट वर्सेस एक्टिव टीबी। मतलब ये लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, मतलब ये कंफर्मेशन नहीं दे पाता कि इस व्यक्ति को लेटेंट टीबी ही है या एक्टिव टीबी है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली मान के चलते हैं कि लेटेंट टीबी है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया है। अब वो एक्टिव है इनएक्टिव है ये कंफर्मेशन हम नहीं कर पाते। कंफर्मेशन कब करेंगे, लेटेंट पे तो देखो मान लिया कि चलो उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, लेकिन एक्टिव है, इसको कैसे कंफर्मेशन करेंगे? तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए स्पूटम जांचें होगी, एएफपी टेस्ट होंगे, चेस्ट एक्सरे होगा, सीबीनार टेस्ट होंगे, तब हम जाके इसको कंफर्मेशन कर पाएंगे। तो ये कमियां है इसके अंदर कि टीबी गोल्ड से आप कंफर्मेशन नहीं कर पाते कि इसको खासतौर पर टीबी का इन्फेक्शन उसकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स शो कर रहा है या डिजीज है या नहीं है, ये शो नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते। और एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब थोड़ा सा महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है। 2500 से लेकर 3000, 4000, 5000, 6000, वो लैब टू लैब वेरी करता है, लेकिन इसका जो रेट है, इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। रिक्वायर्स हाई क्वालिटी लैब सेटअप। इसके लिए आपका जो लैब की जो सेटअप होते हैं वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, और ये हर लैब में ये टेस्ट होते भी नहीं है। खासतौर पर जो स्पेशल जो अच्छे लैब होते हैं, बड़े लैब होते हैं जिनका नाम होता है, तो खासतौर पर उन्हीं लैब में टेस्ट भी किया जाता है, सभी लैब के अंदर नहीं है। तो ये इसकी थोड़ी सी ये कमियाँ है कि ये जो टेस्ट है वो नॉर्मल टेस्ट नहीं है, रूटीन टेस्ट नहीं है जो कहीं भी हो जाएगा, और छोटे मोटे स्पेशल टेस्ट होते हैं वो भी नहीं है। ये बहुत ही कहीं कहीं पे, मतलब जो बहुत अच्छे खासे हैं, जो जाने माने लैब है, जैसे एचलेस डायग्नोस्टिक है, डॉक्टर लाल पैथ है, रेड क्लिफ है, या 2-4 और लैब है जो बहुत बेहतरीन लैब है इंडिया के, उन लैब के अंदर ये टेस्ट किए आते हैं, और इसी वजह से थोड़ा कॉस्टली भी होता है। सैंपल मस्ट भी प्रोसेस विद इन 16 आवर्स, और खासतौर पर ये 16 घंटे के अंदर जो है ये टेस्ट लगाने पड़ते हैं। इसका प्रोसेस का टाइम होता है, इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, और इस टेस्ट को करने की एक टाइमिंग होती है। तो इसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको हाथों हाथ मिल जाए, जैसे 2 से 3 दिन लग जाता है इसकी रिपोर्ट आने में। लोअर सेंसिटिविटी फॉर, खासतौर पर बच्चों के लिए लोअर सेंसिटिविटी इसके अंदर देखा जाता है चिल्ड्रन के लिए, और सीवियर इम्यूनो सप्रेशन व्यक्ति के लिए। ठीक है, जो खासतौर पर एचआईवी से जूझ रहे होते हैं या किसी और ऑटोइम्यून डिजीज से जूझ रहे होते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ऐसे व्यक्ति पे। नॉट यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इंटरफेरोन गामा जो होता है रिमेन्स वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट के लिए भी उपयोगी नहीं है। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए कि टीबी का बैक्टीरिया कम है ज़्यादा है, मतलब CD4 काउंट, CD8 काउंट को अगर कर करके हम कंफर्मेशन करवाएं कितना है, तो ये भी कंफर्मेशन ये नहीं दे पाता। ठीक है, तो एक प्रकार से ये मॉनिटरिंग के लिए भी टीबी गोल्ड जो टेस्ट है हमारा वो सही नहीं है। तो ये सभी लिमिटेशंस है, इसकी कुछ खामियां हैं, लेकिन इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है, एडवांटेजेस भी है। इस टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट जो था शुरुआती दौर में जब इंडिया में आया था, तो इंडिया में जब आया था ये टेस्ट, तो इस टेस्ट की बहुत वैल्यू थी। मतलब लोग सोचते थे कि हमको अगर टीबी होने वाला होगा तो शुरुआती दौर में इसको हम पकड़ लेंगे। तो बहुत शुरुआती दौर में बहुत कन्फर्मेशन था कि भाई हाँ ठीक है, टीबी अगर होने वाला है तो हम पहले ही पकड़ लेंगे, प्रिकॉशंस ले लेंगे, प्रिवेंशन देख लेंगे। बट ये चीज़ें बाद में समझ में आई कि बहुत कॉस्टली भी है, और कॉस्टली होने के बाद ये टेस्ट कंफर्म भी नहीं कर पा रहा है कि इसको टीबी है या नहीं है। तो मतलब एक प्रकार से टीबी का बैक्टीरिया तो लगभग हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो 40% लोगों में है, इनएक्टिव फॉर्म में है बट है। तो हम कैसे अगर उसको कंफर्मेशन करें कि भाई इसको दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है, तो टीबी गोल्ड की वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए हम उसको वैल्यू अगर देते हैं तो स्पूटम टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे टेस्ट होता है, सीबी नाट टेस्ट होते हैं, एएफबी टेस्ट होते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंफर्मेशन मान लेते हैं। तो उस टेस्ट से अगर कंफर्मेशन हो रहा है तो हम ये कॉस्टली टेस्ट टीबी गोल्ड टेस्ट करवा के हमारा फायदा क्या है? तो इसलिए अब इंडिया में इस टेस्ट की वैल्यू जो है वो अब कम हो गई है। तो लोग कम करवाते हैं क्योंकि कॉस्टली पड़ जाता है। अब नॉर्मली अगर इसका रेंज अगर 100, 200,
₹200-300 होता तो कोई भी करवा लेता, लेकिन ये कॉस्टली है, इस वजह से टेस्ट को बहुत ही रेयरली ही करवाया जाता है। डॉक्टर भी बहुत रेयरली इसको एडवाइस देते हैं। जब समझ में नहीं आ रहा था कि लंग के अलावा बॉडी के अंदर किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि बॉडी के किस पार्ट में है, क्योंकि देखो अगर ब्रेन में हो गया तो ब्रेन का टिश्यू को तो निकालेंगे नहीं, अगर बोन में होगा तो बोन के टिश्यू को तो निकालेंगे नहीं, या बॉडी के किसी भी और अन्य हिस्से में हो गया तो उसके टिश्यू को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कन्फर्मेशन हम करें, तो बस इस वहीं पे एक फायदा देता है ये टेस्ट जो है हमारा, कि अगर लंग के अलावा बॉडी में किसी भी प्रकार का या बॉडी के किसी भी अन्य हिस्से में अगर टीबी है तो बस उसको कन्फर्मेशन करने में योगदान देता है। तो जब डॉक्टर समझ नहीं पाता तब डॉक्टर जब देता है ये वाला टेस्ट, इस स्थिति में जब उसको लगता है कि लंग के अलावा बॉडी में किसी और अन्य हिस्से में हो सकता है, तो वहां पे ये टेस्ट जो है वो सहायक है। इसके अलावा खासतौर पर लंग इन्फेक्शन के लिए या लंग टीबी के लिए जो है वो ये टेस्ट सहायक नहीं है। इसके अलावा आप दूसरा टेस्ट करवा लो, चेस्ट एक्सरे करवा लो, आप CBNAT करवा लो, AFB करवा लो, तो मतलब क्लिनिकल टेस्ट आपके हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है या आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट है, तो उससे आप कंफर्मेशन कर सकते हो कम दामों के अंदर। तो फिर ये टेस्ट करवाने का फ़ायदा क्या है आपका, है ना। तो इस टेस्ट को करवाने में यही है कि जो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए टेस्ट करवाते नहीं है, और इंडिया में अब इसकी वैल्यू कम हो गई है। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं अंतिम में कि टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास अगर आती है तो उसको आप समझोगे कैसे। मुद्दा असली यही है कि आपके हाथ में अगर टेस्ट रिपोर्ट है तो आप इसको समझोगे कैसे। तो आप थोड़ा समझ लेते हैं, देखते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप देख सकते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब, आप जानते हैं बहुत अच्छा लैब है ये। तो इस लैब की रिपोर्ट है, इस पेशेंट की रिपोर्ट है। अब इस पेशेंट की रिपोर्ट में थोड़ा देख लेते हैं हम कि रिपोर्ट में क्या आई है। अब कैसे हम समझे कि इस पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है कन्फ्यूजन है उस पेशेंट की रिपोर्ट या वैल्यू में, जो आई है उसकी वैल्यू, वो उसमें कन्फ्यूजन है, मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है, या तो एरर है, इसको हम एरर भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं, पहले देखेंगे तो TB1 एंटीजन ट्यूब्स, ठीक है, और TB2 एंटीजन ट्यूब्स और माइटोजन ट्यूब्स और अंतिम में नील ट्यूब। नील ट्यूब के बारे में हमने जाना था कि प्लेन ट्यूब होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट, एंटी एडिटिव या किसी भी प्रकार का प्रोटीन या एंटीजेंस नहीं होते हैं। माइटोजन ट्यूब जो होते हैं वो पॉजिटिव कंट्रोल वाले यानी क्वालिटी कंट्रोल की तरफ वर्क करते हैं, और TB1, 2 और TB2 एंटीजन जो होते हैं हमारे, ये दोनों मिला के टीबी एंटीजन टेस्ट होते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास TB गोल्ड की रिपोर्ट है। अब TB गोल्ड की रिपोर्ट में आपको खासतौर पर क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे TB आपका जो एंटीजन है, TB एंटीजन में से आपका नील, जो आप नील वाइल वाला वाइल था, वो नील आपका जो होगा वो 0.35 से अगर ज़्यादा आता है, मतलब ये फॉर्मूला आप देख लो इसके अंदर, अगर 0.35 से आपका ये वाली वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा आती है, यानी TB एंटीजन और नील ये वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, नील से भी अगर देखा जाए ये वाली जो वैल्यू है वो इससे कितना गुना कम होगा या ज़्यादा होगा, देख लेते हैं। तो TB एंटीजन जो होगा वो आपका, यानी इसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा वो 25% जो होगा वो इस वाले नील वाले वैल्यू से ज्यादा होगा। किसके कंपेयर? देन नील वाली वैल्यू से, नील वैल्यू से, किससे? नील वैल्यू से। तो अब जो नील वैल्यू आएगी, जैसे 5 है तो 5 का 25% ज्यादा जो होगी वो TB एंटीजन वाला वैल्यू होगा। समझ गए आप? मतलब कम से कम जो है वो, कम से कम, ऐसा नहीं एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं आपको, कम से कम जो है नील वैल्यू से 25% ज्यादा जो होगी वो TB एंटीजन की वैल्यू होगी, जिसको हम इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। तो TB की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नील वाले वैल्यू से क्या होगी? 25% ज्यादा होगी, और नील वाली वैल्यू जो होगी वो 25%, कम से कम 25% जो होगी वो कम होगी। और वो होने के बाद तो टोटल जो आंसर आएगा वो 0.35 से अगर ज्यादा होता है तो इस स्थिति में क्या है? हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि TB एंटीजन आपका आया 0.60। क्या आया? 0.60, और नील वैल्यू जो है वो आपकी 0.10। क्या आई? 0.10। तो जो है ये हमारा, इसका आंसर क्या आएगा? 0.35 से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर या तो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें से अगर माइनस करें 0.60 से में से 0.10 को, तो क्या आएगा हमारा? 0.50। तो मतलब अगर देखा जाए तो 0.35 से ज़्यादा है, ज़्यादा बिल्कुल है। तो इस स्थिति में जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो टेस्ट रिपोर्ट में आप जब भी देखोगे तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, TB एंटीजन माइनस नील
आपका क्या है 0.35 से ज़्यादा अगर है या 0.35 है तो इस स्थिति में जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब नेगेटिव को थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेगेटिव की स्थिति कैसी होगी। तो नेगेटिव की स्थिति अगर देखना है हमें तो नेगेटिव स्थिति में हम देखेंगे कि आपका जो टीबी एंटीजन है, क्या है टीबी एंटीजन, वो आपका नील माइनस नील आपका क्या है वो 0.35 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0.35 से कम होना चाहिए। अगर 0.35 से कम है तो इस स्थिति में आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। क्या है नेगेटिव है। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं जैसे कि हम, और इसमें एक चीज और है, माइटोजन वैल्यू जो होगी, कौन सी वैल्यू, माइटोजन वैल्यू, जो क्वालिटी कंट्रोल या पॉजिटिव कंट्रोल जो थी वो अगर नॉर्मल होगी तो इस स्थिति में ही वो नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आएगा। तो टीबी गोल्ड अगर टीबी एंटीजन की वैल्यू अगर आपके पास क्या है, मान के चलिए 0.20 है, क्या है 0.20 है, और नील की वैल्यू जो है वो 0.15 आ गई, क्या आ गई 0.15 है। तो अगर देखा जाए तो 0.35 से क्या कम आएगा, 0.20 में से 20 में से 0.15 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आया हमारा 0.5 आया। तो हम समझते हैं कि 0.35 से जो है वो कम वैल्यू आई है, यानी पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो 0.35 से क्या है कम है। तो इस स्थिति में हम बता सकते हैं, और माइटोजन वैल्यू भी जो है वो नॉर्मल है, तो इस स्थिति में हम बता सकते हैं कि जो पेशेंट की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन थर्ड एक और आ सकता है इनडिटरमिनेट, यानी एक रिपोर्ट ये भी हो सकती है जहाँ पे डिटरमिनेट नहीं हो पा रहा है, यानी उस पेशेंट का जो सैंपल था उसमें एरर है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ये कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये थर्ड कंडीशन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं इनडिटरमिनेट को। इनडिटरमिनेट में खासतौर पर क्या होगा, आपका जो नील की वैल्यू होगी, इनडिटरमिनेट लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, इनडिटरमिनेट के अंदर जो है वो नील की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी। और यहाँ पे जो है माइटोजन की वैल्यू बहुत लो होगी। क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ पे माइटोजन की वैल्यू लो है, नील की वैल्यू हाई है, तो इस केस में जो है पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो फॉल्स आ सकती है, यानी इनडिटरमिनेट, यानी कंफ्यूजन है, या तो पेशेंट के ब्लड सैंपल में कोई प्रॉब्लम आई है या अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया, इस कंफ्यूजन की एंटीकोगुलेंट या कुछ और इशू की वजह से भी जो है वो रिपोर्ट इनडिटरमिनेट हो सकता है, यानी एरर आ सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं आ रहा, इनडिटरमिनेट अगर रिपोर्ट के अंदर आ रहा है तो इस पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो एरर आ रही है, उसके रिजल्ट में एरर शो हो रहा है। तो ये तीसरा आपका ऑप्शन देखने को रिपोर्ट के अंदर मिलता है। तो पॉजिटिव भी आपने समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया और इनडिटरमिनेट भी समझ लिया। तो आपके हाथ में अगर पेशेंट की रिपोर्ट आती है तो पेशेंट की रिपोर्ट में आप खास तौर पर देखोगे क्या, तीन चीज़ें देखोगे आप। देखोगे उसके अंदर टीबी एंटीजन, क्या देखोगे, टीबी एंटीजन देखोगे, एक देखोगे आप इसके अंदर माइटोजन, जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल होती है, वो माइटोजन हर जगह लिखी हुई नहीं आती है बट कहीं कहीं आ सकती है, और तीसरी वैल्यू जो देखोगे आप नील। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू अगर 0.35 से क्या है कम आती है तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। बस यही है कि टीबी एंटीजन ही मेन, जो ये है ना, ये ही मेन डिसाइड करता है, टीबी एंटीजन जो है हमारा, इसे पेशेंट को टीबी का बैक्टीरिया इसकी बॉडी में है या नहीं है ये डिसाइड करता है। तो ये ज़्यादा, ये कम, 25% लगभग कम, और माइटोजन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इस स्थिति में डिसाइड हो जाएगा कि 0.35 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, 0.35 से कम है तो इस स्थिति में नेगेटिव है। तो मतलब बहुत ही इजी है, आपको लग रहा होगा कि ये शब्द मैंने क्या लिख दिए, टीबी एंटीजन माइनस नील, और मैंने आपको इसलिए समझाया उससे पहले कि जो आपके वाइल्स होते हैं उस वाइल से कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन वाला जो वाइल है उस प्लेन वाइल से हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। जो आपका टीबी का जो ट्यूब 1 वाइल था, टीबी का जो ट्यूब एंटीजन का जो ट्यूब 2 था वो वाला वाइल, और एक माइटोजन का वाइल, तो हमने 4 वाइल जो लिए थे वो क्यों लिए थे, तो ट्यूब 1 ट्यूब 2 इस दोनों में 3 प्रकार के एंटीजन्स थे, है ना। ट्यूब 1 के अंदर देखा है 2 एंटीजन्स थे, और ट्यूब 2 के अंदर देखा है तो 3 एंटीजन्स थे। तो उन दोनों को मिला के, और एक नील को मिला के, और एक माइटोजन को मिला के, इन चारों से हम कंफर्मेशन कर पाते हैं कि कैसे रिपोर्ट जो है वो आपकी रिपोर्ट आ रही है, कैसे वो पॉजिटिव है और कैसे वो नेगेटिव है। तो ये आपका टोटली जो था वो टेस्ट रिपोर्ट था
इस टेस्ट रिपोर्ट में आपने ये सब समझ लिया होगा कि ये टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है और टीबी गोल्ड टेस्ट है क्या, कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से ट्यूब इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट से वो कैसे अलग है, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके लिमिटेशंस है, मतलब और लास्ट में हमने टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़े, कैसे समझे, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं आपके टीबी एंटीजन आ रहे हैं, नील आ रहे हैं, माइटोजेंस आ रहा है, वो कैसे हम समझे, पेशेंट की रिपोर्ट कितनी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी वैल्यू से कम होनी चाहिए, इसको हमने समझा। 8.0 से अगर आपका माइटोजन ज़्यादा आ रहा है तो उस स्थिति में जो है वो पेशेंट की रिपोर्ट गलत हो सकती है या ख़राब हो सकती है, सही हो सकती है, उसको हमने समझा। तो अंतिम में यही हमने समझा है कि टीबी गोल्ड टेस्ट रिपोर्ट हमने कैसे पढ़े, कैसे समझे। तो यही आपका टोटली टीबी गोल्ड टेस्ट रिपोर्ट था। तो टीबी गोल्ड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पढ़ना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल नहीं है, बस आपको 3 चीज़ें समझनी है। क्या? टीबी एंटीजन, माइटोजन और नील, इन तीनों के बीच का जो कैलकुलेशन है इसको समझना है। अगर ये समझ गए आप तो टीबी गोल्ड की रिपोर्ट आप इजीली पढ़ सकते हो। तो जब भी टीबी गोल्ड की रिपोर्ट आपके पास आती है, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव होता है तो आपको कंफर्मेशन नहीं करना कि उस व्यक्ति को टीबी का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में इन्फेक्शंस कॉज कर रही है या सिम्टम्स कॉज कर रही है। इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते, इससे आप उसकी दवाई नहीं चला सकते। टीबी गोल्ड टेस्ट रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो बस वो आपकी लेटेंट टीबी को दर्शा रही है, वो कंफर्मेशन नहीं कर पा रही कि आपकी बॉडी में एक्टिव टीबी है या नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं वो कोरिलेट करते हैं, मतलब साथ में और भी टेस्ट देते हैं, वो मतलब उनको एडवाइस करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, एएफबी यानी एसिड फास्ट बेसलाइन टेस्ट हो गया, सीबी नाट टेस्ट जो हो गया वो उनको एडवाइस कर देते हैं, या और अन्य प्रकार के जो टेस्ट होते हैं जो टीबी से रिलेटेड होते हैं वो टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिससे फिर वो कोरिलेट कर पाते हैं और कुछ हिस्ट्री भी देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है, कुछ फैमिली हिस्ट्री को भी जानते हैं, तब जाके वो डिसाइड करते हैं, तब वो कंफर्म करते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। अगर है तो फिर उसकी दवाई चलती है, अगर नहीं है तो फिर उसका कंफर्मेशन आता है कि उस व्यक्ति को टीबी का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में नहीं है। तो ये इससे हम ये कंफर्मेशन कर पा रहे हैं टीबी गोल्ड टेस्ट से कि बॉडी में किसी प्रकार का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बॉडी के किसी भी हिस्से में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं है। बस इसके लिए टेस्ट बेहतर है, इसी के लिए बस बेहतर है, बाकी इससे कोई और फायदे ज़्यादा नहीं है। इसी के लिए बेहतर है कि लंग के अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर टीबी होता है तो वहाँ पे आपको वो बस दर्शा पा रहे हैं कि हाँ भाई टीबी का बैक्टीरिया लेटेंट है, बट ये भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि टीबी का बैक्टीरिया उस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बस यही बता पा रहा है कि हाँ भाई टीबी का बैक्टीरिया हो सकता है, मतलब है, बस उसका अफेक्ट है या नहीं है इसको दर्शा नहीं पा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी रिपोर्ट को पढ़ना भी सीख लिए होंगे, समझना सीख लिए होंगे, आप इसके बारे में जान गए होंगे कि टीबी बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे अफेक्ट करते हैं, ये कैसे ब्लड के अंदर कैसे शो होते हैं, मतलब इसकी वजह से कौन कौन से सेल्स जो होते हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कौन से एंटीजन्स रिलीज हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन रिलीज होते हैं, हम कैसे उसके लोड को, बैक्टीरिया के लोड को कैसे हम जान पा रहे हैं CD4 से, CD8 से। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में ना आया हो, आपको अगर लग रहा हो कुछ और डाउट, तो वीडियो को 1 से 2 बार, दूसरी बार, तीसरी बार देख के थोड़ा समझें, क्योंकि टीबी टॉपिक जो है आपका, टीबी गोल्ड टेस्ट जो है आपका, वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा-सा रहता है हार्ड, लेकिन आप उसको 1 से 2 बार, आप 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ईज़िली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।